नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम किसान वाणी कोटा। आपकी अपनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त विभा, जहाँ हर आवाज़ जुड़ी है मिट्टी से और हर संदेश पहुँचता है दिल तक। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनकी वाणी ने इंसानियत को नया अर्थ दिया, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और कहा, ना हिंदू कोई ना मुसलमान कोई, सब एक ही परमात्मा की संतान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में राय भोई तलवंडी में हुआ, जो अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। आप सभी भली भांति इससे परिचित होंगे कि सिख धर्म के अनुयायी पाकिस्तान में ननकाना साहिब मत्था टेकने जाते हैं और ये जो क्षेत्र है अब पाकिस्तान के अधीन है। हमें वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, तब हम अपने गुरु के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट कर पाते हैं। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। बचपन से ही नानक जी बहुत ही विचारशील और दयालु स्वभाव के थे। जहाँ बच्चे खेलते वहाँ वे ईश्वर की भक्ति और प्रेम की बातें किया करते थे। वैसे गुरु नानक देव जी समाज में बचपन से ही भेदभाव, ऊंच नीच और अंधविश्वासों का विरोध करते थे। सब में जोत जोत है सोई, तिसदे चानन सब में हुई। हर इंसान में एक ही ईश्वर की रोशनी है, ऐसा हमारे गुरुदेव जी का मानना था। बुजुर्ग लोग नानक साहब को जब ये देखते थे कि वह गरीबों के बीच में बैठते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनमें बचपन से ही ये भावना थी कि कोई ऊंच नीच हमें नहीं रखनी और सबके साथ समान व्यवहार करना है। वो दयालु की मूर्ति थे, क्योंकि ईश्वर का अन्न सबके लिए समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह गुरु नानक जी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और जो लंगर है वह परंपरा हमें गुरु नानक देव जी ने ही दी है, जहाँ अमीर गरीब राजा और रंक सभी एक साथ बैठकर लंगर भोजन पाते हैं। और ये सबसे बड़ी सच्ची समानता है कि हम एक साथ बैठकर जाजम पे प्रसादी लेते हैं। गुरु नानक जी ने बहुत यात्राएं भी की। भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब आदि देशों में उन्होंने भ्रमण किया। इन यात्राओं को उदासियां कहा गया। जहाँ जहाँ वह गए उन्होंने एक ही संदेश दिया, नाम जपो, कीरत करो, वंड चखो। आपने देखा होगा जब हम गुरुद्वारा जाते हैं तो सतनाम कीर्तन 24 घंटे चलता है, और जब हम उनकी वाणी सुनते हैं उस कीर्तन में तो हमारा मन इतना निर्मल होता है कि वो जब उनकी वाणी ही ऐसी है तो वो गुरु कैसे होंगे। गुरुजी अगर खेत में मेहनत करते हैं और पूजा करते थे तो आसपास के लोग, क्योंकि मैंने भी ये सब किताबों में पढ़ा, किसी से सुना, नेट पे देखा, क्योंकि उनका जो परिवार था वो मेहनती किसान परिवार था, तो वो बचपन से अपने परिवार में खेती में हाथ बटाया करते थे। तो वो मेहनत करना बहुत उनको पसंद था और ये उनका मानना था कि मेहनत करो, यही सच्ची पूजा है। सबके साथ प्रेम करो, कोई भेदभाव नहीं करो, सच्ची पूजा वही है। और कर्म जो है वो सबसे मेन सिद्धांत है उनके विचारों में। दूसरों के लिए सेवा करो, उदारता रखो, कर्म, करुणा और ईमानदारी, ये धर्म का मूल मंत्र उनके द्वारा बताया गया। उनका संदेश आज भी हमारे गांवों, खेतों और दिलों में गूंजता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी धर्म से नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, सत्य, सेवा, इनसे जाना जाता है। इसलिए आप लोगों की सेवा करो। सच्चा सौदा वही है जो दूसरों की भलाई में लगे, ऐसा हमारे गुरुदेव जी का कहना था। उन्होंने इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जोड़ती हैं, बांटती नहीं है। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें ये बताता है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, बल्कि हमारे दिल में है। सच्चे दिल से अगर हम किसी की मदद करेंगे,
उन्हें प्रेम करेंगे और उदार दिल रखेंगे तो ईश्वर हमें ज़रूर मिलेगा। ऐसी प्रेरणा उनकी आज भी गूंजती है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जो हमें प्रेम, सत्य और भाईचारे का संदेश देती है। तो साथियों, आज गुरु नानक जयंती है और इस पवित्र पावन जो कार्तिक माह की पूर्णिमा का दिन भी है, इस अवसर पर मैं आप सबको किसान वाणी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहूँगी कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम इंसानियत का आदर करें, एक दूसरे की मदद करें, सच्चे कर्म से पवित्र जीवन जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ 90.4 एफएम किसान वाणी से मैं विभा शर्मा, धन्यवाद।